Okay, a very warm welcome to all of you. How are you all? So, hopefully, all of you are doing fine. Everybody is doing good, good in health, good in studies, good in sports, and enjoying his and her life. So, today we again meet here to discuss some new concepts and some new chapters of maths, or what we call as mathematics. So, today our chapter is coordinate geometry in two dimension. So first of all, let's discuss about coordinate. What is this coordinate? So there was a French mathematician. If we go back into the history of coordinate, how did it develop or how was it born? So there was a French mathematician, if I remember correctly, his name was some René Descartes. So what he was doing was he was actually lying down in his bed, and there was a beam. One beam was running vertically on the ceiling, and one beam was running like horizontally. Okay, so they were like crisscrossing each other, and there was a fly which would continuously travel along the beam, fly along the beam. It would go from one end of the beam to the other end, and then from other end to the another end. So our mathematician friend was very worried. He wanted to describe the path, how to describe the path, like from where it is traveling. तो वो यही कह सकते थे कि ये एक बीम के कोने से दूसरे बीम के कोने पे जा रही है, या सामने वाले कोने से दूसरे वाले कोने पे जा रही, पर वो तो ठहरे मैथमेटिशियन, उनको चाहिए नंबर्स। तो उन्होंने सोचा कि सपोज ये बीम्स हैं, दीज आर द बीम्स, इफ आई क्लियर, दीज आर द बीम्स, ये उनके कमरे के ऊपर का स्ट्रक्चर है, सीलिंग का, और ये बीम्स हैं। तो एक बर्ड आती है यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ बर्ड। ये बर्ड तो बड़ी डरावनी सी बन गई। ये बर्ड, ये थोड़ी सुंदर बर्ड, रुको। ये बर्ड थी, ये कभी इस पॉइंट से इस पॉइंट जाती, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट जाती। तो अब जो मैथमेटिशियन साहब थे रेने जी, उन्होंने सोचा कि इसका हम डिस्क्राइब कैसे करें पाथ। तो उन्होंने कहा अगर मैं इस बीम पे नंबर दे देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, इसको मान लेता हूँ यहाँ पे 0 मान लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 मान लेता हूँ, इसे -1 -2 -3 मान लेता हूँ, -4 मान लेता हूँ, फिर मैं समझ जाऊंगा कि ये -4 से उठ के 3 तक जाती है, या 3 से उठ के 1 तक आती है। तो मैं कैलकुलेट मतलब बता सकता हूँ लोगों को कि एक बर्ड है, वो -3 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाती है। अच्छा, वैसे ही उन्होंने इस वर्टिकल बीम पे भी कुछ कुछ नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि जब बर्ड कहीं यहाँ है तो हम पॉइंट बता सकते हैं, यहाँ है तो हम पॉइंट बता सकते हैं। कैसे, वो हम अभी यही पढ़ना है कि पॉइंट कैसे डिस्क्राइब होता है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे पॉइंट्स के एड्रेस बना दिए, है ना, ये दो लाइन खींच के सारे पॉइंट्स के एड्रेस बना दिए। अच्छा, तो ये तो रही हिस्ट्री, मतलब कोऑर्डिनेट आई कैसे उनके दिमाग में। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और हम कहते हैं, इट्स अ लिंक बिटवीन ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। कोऑर्डिनेट को कहा जाता है लिंक बिटवीन ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं पॉइंट्स के बारे में। अब इस पॉइंट्स को हमने कुछ पोजीशन दे दी, मतलब कुछ वेरिएबल्स यूज करके, वेरिएबल्स यूज किया। अलजेब्रा में क्या यूज करते हैं, वेरिएबल्स। तो जब पॉइंट्स को हमने वेरिएबल्स के साथ जोड़ दिया, तो क्या कर दिया हमने, ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जोड़ दिया, और उस ब्रांच को हमने अलग से पढ़ा और उसका नाम रखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो आई होप अ बिट ऑफ कंसेप्ट इज क्लियर। क्योंकि पढ़ने से पहले जान तो लेना चाहिए ना कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्या जरूरत पड़ी होगी इसकी, तो थोड़ा इंटरेस्ट और बन जाता है। अच्छा, तो हमें याद है कि जो रेने भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया था, एक वर्टिकल बीम थी, एक हॉरिजॉन्टल बीम थी, और टू डायमेंशन समझते हैं सब लोग ना, विच हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, यू कैन से,
only two of the only two dimensions it has, any plane. So for example, here our board, it has a length, it has a breadth, and a very minimal height. We can ignore it. तो just imagine जो ceiling है आपकी, उस पे क्या है, length है और breadth है. So that was a टू डायमेंशन में बात हुई थी, सिर्फ पहली शुरुआत जो हुई थी. तो जो रेने ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाए थे वो 2D में लाए थे. एक्सक्यूज मी. तो चूंकि वो टू डायमेंशन था तो उन्होंने दो लाइनें खींची. अच्छा, एक ये हॉरिजॉन्टल बीम है. अब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बोलते हुए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल बीम यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दे दिया गया, कहा गया लेट्स से एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस, ठीक. और वर्टिकल वाली लाइन को एक नाम दे दिया गया, कहा गया लेट्स कॉल इट वाई एक्सिस. ठीक है. अब हर जगह जाके, मैथमेटिशियन है तो थोड़ा टेक्निकल नाम तो देंगे ना. सिर्फ यही कहते रहे हॉरिजॉन्टल वाली वर्टिकल वाली तो मजा नहीं आता, इंग्लिश की क्लास तो है नहीं. तो उन्होंने एक नाम दे दिया, हॉरिजॉन्टल को बोला एक्स एक्सिस और वर्टिकल को बोला वाई एक्सिस. अच्छा, ये जो पॉइंट जहां पे ये मिल रहे थे, इस पॉइंट को बोला ओरिजिन. क्या बोला? ओरिजिन. ओरिजिन का लिटरल मतलब क्या होता है? स्टार्ट. मतलब हम इसको मानेंगे स्टार्टिंग पॉइंट. कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट तो मानना पड़ेगा ना. मतलब हम इसको मानेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और सारी चीजों जिसका भी हम पॉइंट लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, वो हम इसी पॉइंट को रेफरेंस मान के लिखेंगे. तो ओरिजिन विल एक्ट एज अ रेफरेंस. ठीक है. सो एक्स एक्सिस समझ गए, वाई एक्सिस समझ गए, और ओरिजिन समझ गए. अब जैसे कि there is a locality, let's say this is a locality, this is locality x, not x, say give me any name, let's call this locality Kant. Let's call this as a Kant area, and there are, these all are accommodations for army. Okay, these all are the accommodations for army. ठीक है. तो ये सारे घर बने हुए आर्मी वालों के, ये एक लोकेलिटी है. अब इस लोकेलिटी में हमें सपोज यहाँ पहुंचना है, इस घर पे, and let's call this is the origin. So what we do actually in a locality, what we give, what we give a specific thing to a home, we give addresses. Okay, so that identification of that home is easy. हम उस घर पे एड्रेस देते हैं. सपोज माई एड्रेस इज लेट्स से 12/148, किसी का एड्रेस 11/55. तो ये एक स्पेसिफिक चीज दी जाती है जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती. मतलब दो घरों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है. ओके. सो इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी गिव एड्रेसेस टू द पॉइंट्स. ओके, we give address to the points. So we call this as x-axis, this is y-axis. Origin is all clear. And in now we'll talk about giving address to the point. So for giving the address, what we do is we start writing numbers on the x-axis. For example, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, and so on and so forth. -1, -2, -3, -4, -5, so on. On here also we'll write 1, 2, 3, 4, 5, 6, and let's say -1, -2, -3, -4, and -5. So this is, we have divided. Now just this whole system is called what? Locality. This whole system is called Cartesian system. What we give a name to it? Cartesian system. ठीक है. अच्छा, अब suppose let's say there is a point here, okay, just above 3 and just inside of
5. ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट ए. इट्स वेरी इजी. सबने चेस खेला है? चेस, चेस तो आता होगा सबको. हाथी कैसे चलता है? ऐसे या ऐसे? हाथी बनना है इसमें. ठीक है, ऊंट नहीं बनना है, टेढ़े नहीं चलना है, हाथी बनना है, सीधे सीधे चलना है. ठीक, तो देखो क्या करना है. एड्रेस लिखने के लिए ओरिजिन पे खड़े हो जाना है. सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? स्टैंड ऑन ओरिजिन. ओरिजिन पे खड़े हो गए. देन चूंकि ABCD में पहले क्या आता है? X आता है, फिर Y आता है ना. ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVXY. X पहले आता है, तो पहले हम X पे चलेंगे. अब इस A पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम हाथी हैं, ऐसे सीधे, ऐसे फट से टेढ़े नहीं जा सकते, हमें सीधे चलना है. चलो चलना शुरू करो. 1 2 3. कहां पहुंच गए? A के जस्ट नीचे. ठीक, 1 2 3. ओके, तो हम A तक पहुंचने के लिए कहां पे पहुंचे? 3 तक. मतलब इस सिस्टम में X पे हमें कितना चलना पड़ा? 3 तक. वील राइट 3. ओके, क्लियर? अच्छा, अब Y तक पहुंच, A तक पहुंचना है, तो अब फिर सीधे चलना है, ऊपर चलना है. कितना चलना होगा? 1 2 3 4 5. तो Y पे कितना चलना पड़ा? 5. ठीक, तो हमने एक एड्रेस दे दिया A को 3,5. लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक दिस पॉइंट here which is vertically below 4 and here let's call this B. ठीक, तो अब B तक पहुंचने के लिए what we have to do? Again we'll walk on X axis. 1 2 3 4. 4 स्टेप चलेंगे, है ना? हाथी बन के चलेंगे, पर तेज चलेंगे, धीमे धीमे नहीं चलेंगे. 1 2 3 4. So we'll write down 4. First we write down the value of X which we have moved. Now in Y direction how much we have to move? Tell me. We'll go in the, come on, keep on commenting. We'll go in the negative direction, that is -5. Tick. So this is the address of B. Okay, good, easy. Acha. Here we can see 4 different regions. This is the first region, this is the second region, this is the third region and this is the fourth region. ठीक है, पहला हिस्सा, second हिस्सा, third हिस्सा, fourth हिस्सा. So we give it a name, we call it quadrants. This is called first quadrant. Quad, 4 हिस्सों में divide किया है ना. Quad, quadrant, quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. ठीक है, तो एड्रेस लिखना सीख गए, क्वाड्रेंट के बारे में सीख गए, एक्स एक्सिस सीख गए, वाई एक्सिस सीख गए और ओरिजिन सीख गए. ठीक, क्लियर है? अभी तक तो कोई डाउट अगर हो तो यू कैन कमेंट एंड दैट विल बी रिजॉल्व्ड वेरी क्विकली एज सून एज एप. ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा मैं इसको साफ कर लूं. एक क्वाड्रेंट लिख लिया ना, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो. कार्टेशियन सिस्टम भी पता है आप लोगों को, थोड़ा साफ करते हैं. तो पहले हमें चलना होता है x डायरेक्शन में, उसके बाद चलना होता है y डायरेक्शन में. क्लियर? ओके, अच्छा, अब 2 नाम याद रखने हैं हमें. नाम क्या? जो ये x वाली वैल्यू होती है वी कॉल इट एब्सिसा. एब्सिसा. जैसे डिफरेंट लाइंस ऑफ एड्रेस होते हैं. लाइन 1 उसमें आप 12 ऑब्लिक अपने मकान नंबर लिखते हो, लाइन 2 उसमें लोकेलिटी डालते हो, लाइन 3 उसमें सिटी डालते हो. वैसे ही अलग अलग नाम दिए जाते हैं एक एड्रेस को. सपोज मेरा एड्रेस है दिस, सही नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, गलत एड्रेस दे रहा हूँ.
तो इसको लाइन 1 बोला गया, ये लाइन 2 हुआ, ये लाइन 3, मतलब एक एड्रेस के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट नाम। वैसे यहाँ पे जो एड्रेस है इसके डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट नाम होते हैं। इसको x वाली वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं और y वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, तो x पहले आता है इसलिए x पहले लिखते हैं, a पहले आता है इसलिए a से जो नाम शुरू होता है वो पहले वाले को दिया जाता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। याद करने का तरीका भूलना नहीं, a पहले आता है इसलिए पहले जो x वाली वैल्यू है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अगेन let me clear this and now talk about different quadrants. If I put, suppose first point here, second point is here, third point, fourth point, fifth point, sixth point. Let's give it a name: A, B, C, D, E, F. Now if I ask you the coordinates of A, you will say, sir, we will move +3 in the x direction. So I'll write down 3 and +2 in the y direction. So the coordinates of A becomes 3, 2. If I ask you the coordinates of B, you will say, sir, I will move 4 in the direction of x and 3. This is in front of 3. Okay, this is B. I'll move 3 in the direction of y, so the coordinates would be 4, 3. Similarly, you can write down the coordinates of all the points. Now, first thing, all these points are in which quadrant? First quadrant. Now, if you see in the first quadrant, that is this and this, the value of x is greater than 0 and the value of y is also greater than 0 in the first quadrant. So can I say that in the first quadrant, the abscissa and the ordinate are always greater than 0? Obviously, we can say that. Abscissa is greater than 0, ordinate is greater than 0. Abscissa is greater than 0, ordinate is greater than 0. Now let's talk about the quadrant 2. This quadrant is here. So here you see the value of x. What you'll have to do, suppose there's a point here. What you'll have to do, first you will move in the x direction. X direction में कितना चलेंगे आप? -3 units. And in y direction, you will move +3. So the address would be -3, 3. Isn't it? -3, 3. Let's talk about this point. Address would be what? Move in x direction. How much? -5. Move in y direction then. How much? +1. So here you can see the value of x is less than 0 and y is greater than 0. So the value of abscissa is less than 0 and the value of ordinate is greater than 0. You don't need to remember it. Just put a point and you can already see that what would be the value of x and what would be the value of y. There can be questions like true and false, like write true or false. In third quadrant, the value of abscissa and ordinate both are always less than 0. Both are always less than 0. Let's talk about the third quadrant now. The question is, in third quadrant, the value of abscissa and ordinate is always less than 0. Let's see. So here if you see, let's put a point here. How much will you move in x direction? Sir, -2, and in the y direction, -3. So in the third quadrant, x is always less than 0 and y is always less than 0. Clear? Okay, any doubts? I hope so there are no doubts. Okay, then let's talk about the fourth quadrant. What happens in fourth quadrant? Let's take a point here. How do you write the address of a point? You start from origin, you move in the x direction. How will you move? How much will you move? +3, and then in the y direction you will move -3. So see, the value of x is greater than 0 and the value of y is less than 0. Please note this down, that in first quadrant, ordinate and abscissa and ordinate both are positive. In the second quadrant, that is this quadrant, abscissa is less than 0 but ordinate is greater than 0.
In the third quadrant, abscissa is less than 0 and the ordinate is also less than 0. And in the fourth quadrant, abscissa is greater than 0 but the ordinate is less than 0. Clear? Okay. So what we are doing actually here, we are writing down the address. We give a name to this address. What name do we give? For example, let's suppose this is a Cartesian plane, this is x-axis, this is y-axis, here it is origin. Acha, address of origin, obviously that is 0, 0. Because here, if you are standing here, how much will you move in the x-axis to reach this point? Obviously, you will not move in the x direction, neither in the y direction. So the address is 0, 0. Let's say this is 3, this is 2, and there is a point this. So I write down the coordinates? I'll move in the x direction 3, I'll move in the y direction 2. Now this address thing in coordinate geometry is called as the coordinates of this point. Coordinates of point. Let's give it a name, call it A. So coordinates of point A are 3, 2. So coordinate comprises of abscissa and ordinate. So now I hope we are clear with the terminologies: Cartesian system, x-axis, y-axis, origin, abscissa, ordinate, and coordinate. Clear? Clear? Any doubts? Okay. Now let's talk about a very specific point that is lying on the x-axis itself. For example, this is a Cartesian system. Again, I'll write down numbers 1, 2, 3, 4. This is y-axis. Okay, suppose there is a point, I'm making it with blue, here on the x-axis. So if I have to write down the coordinates, same logic, stand on the origin, start moving in the x direction first, because x comes before y in maths, alphabetically. So start moving in the x direction. How much you will move? 3. Write down 3. Now you have already reached that point. So do you need to move in y direction? No. So how much will you move in y direction? 0. Okay, let's talk about another point that is lying somewhere on this 4. What would be the coordinates of this point? It would be 4, 0. Let's talk about the point here. What will be the coordinates? 1, 0. So are you observing one thing? That the value of y or the value of ordinate is always 0. So we can say that on x-axis, the value of ordinate is always 0. Clear? Clear? Any doubts? Any doubts? Anyone having any doubts? On x-axis, the value of ordinate is always 0. Okay. Now let's take another specific point. Let's give it a name: 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. Okay. Now let's take another point that is somewhere here. Now it is on y-axis. How will we reach this point? Starting from origin. Do we need to move right or left on x-axis? No, because we are standing just below the point. So we'll just move. So on x-axis, how much will I move? 0. And on y-axis, how much will I move? 0, 3. Let's talk about this point. Here is the point. Okay. This is the point. So here, if I write down the address of this point, so how will I move?
I'll move 0 in the x direction because I'm standing at the origin. Why will I move on x axis? And then minus 2 in the y direction. So we'll say that, we can see that on y axis, the value of abscissa is always 0. Okay, clear? Done? Easy? Any difficulties? Okay, very good. Okay. Now, we'll talk about distance between 2 points, or what we say as distance formula. We'll not mug this up, we'll derive it, and then we'll use this formula. Because if we'll mug this up, that's not the purpose of maths. Okay, mugging up formulas is not a very healthy habit, क्योंकि बेटा याद बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, समझे? कल को बड़े हो जाओगे, शादी आदि हो जाएगी, तो ईएमआई पे करनी होगी, घर का लोन देना होगा, उसकी डेट याद रखनी होगी, चाबी कहाँ रखी है वो याद रखना होगा। तो अभी इसे आदत डालो, कम से कम चीजें याद करो, जो चीजें समझ सकते हो समझ के चलो, ठीक है? ओके, तो अभी तक हमने देखा कि ये ओरिजिन होता है, ये एक पॉइंट है. अब लेट्स टॉक इन अ रिवर्स ऑर्डर. इफ आई से this point is 3, 2. What do you mean by this? It means that, listen to me, it means that in order to reach point A, first we will move, let's write this down, the coordinates of point A are 3, 2. This means that this is equivalent to, in order to reach point A, first we will move 3 units in the x direction. Does it means this? Same. We'll move 3 units in the x direction. That's why the value of x is 3. We'll move 3 units in the x direction. Let's move. This is 3 units. Okay. Then we'll move 2 units in the y direction. This means that this is 2 units. This is 3 units. This is 2 units. Clear? Complete that statement. The coordinates of a point are 3, 2. So this means that in order to reach point A, we will move 3 units in the x direction and 2 units in the y direction. So if I ask you, what is the distance of point A from y-axis? This is a rectangle has been formed. The perpendicular distance of A from y-axis would be 3. So I can say that the value of x is what? Abscissa is the perpendicular distance from y-axis. Abscissa is the perpendicular distance from y-axis. Is it clear? Any doubts in this? A एक पॉइंट था जिसके के कोऑर्डिनेट्स थे 3, 2. इस बात का मतलब है कि अगर हम ओरिजिन से शुरू करेंगे तो हमें x डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? 3 यूनिट, और y डायरेक्शन में 2 यूनिट. तो चूंकि हम x डायरेक्शन में 3 यूनिट चले हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये सब क्या हो जाएगा? 3 यूनिट्स.
So the perpendicular distance of point A is equal to 3 or the value of abscissa. So suppose there is a point called A comma B. What does it mean? You will have to move A in the horizontal direction. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले मतलब कि a जो डिस्टेंस है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द y एक्सिस. ठीक, सेम बात ऑर्डिनेट के लिए होगी. ऊपर कितना चले हैं हम? 2 यूनिट. वी हैव मूव्ड 2 यूनिट्स, इजंट इट? तो ये जो लेटी वाली लाइन है जिसको कि हम x एक्सिस कहते हैं, जो समझदार लोग हैं, बाकी तो ये लेटी वाली लाइन है ना, एक लाइन है, तो इस लेटी वाली लाइन से ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. ठीक, क्लियर? ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है. डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं आपसे, सा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा सही है. ठीक, कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ना. x लेटी वाली लाइन, y सीधी वाली लाइन. x वाले को कहते हैं एब्सिसा, y वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट. किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया होता है उसका मतलब क्या होता है? जैसे 3,2 दिया है, मतलब ओरिजिन से हम 3 यूनिट्स चलेंगे x डायरेक्शन में और y यूनिट चलेंगे 2 यूनिट चलेंगे y डायरेक्शन में. क्लियर? अच्छा, अब इसी लॉजिक से हम थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं. सबको पाइथागोरस थ्योरम आता है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे. ये क्या करते थे? पार्क में यहाँ से एंट्री होती थी, यहाँ से एग्जिट होती थी. तो ये यहाँ से ऐसे रोड पे जाते थे, फिर ऐसे जाते थे, फिर अगले दिन ऐसे जाते थे, ऐसे जाते थे. इनका एक दोस्त आया, वो एक दिन ऐसे ही निकल गया सीधे. देखा ये तो जल्दी पहुंच गया है, तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा. तो ये पढ़ाई करते करते इन्होंने एक थ्योरम निकाली दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री होती है. ठीक है. हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? वो साइड जो 90 डिग्री को टच नहीं करती है, वो वाली साइड जो 90 डिग्री नहीं बना रही है. ठीक है. सो BC इज द हाइपोटेन्यूज. तो इन्होंने कहा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम था, इसी का हम यूज करेंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला में. जो फॉर्मूला रटवा दिया गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कैसे आया? थोड़ा सा पढ़ लो, तुरंत समझ में आ जाएगा. तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें क्या करना होता है? हमें कैलकुलेट करना होता है डिस्टेंस ऑब्वियसली बिटवीन 2 points whose coordinates are given. मतलब उसका एड्रेस दिया हुआ है आपको. ठीक, ठीक है, क्लियर है? क्या कैलकुलेट करना है? 2 पॉइंट है, कहीं भी हो सकते हैं, उसका हमें एड्रेस पता है, उनके बीच का डिस्टेंस. ठीक है. तो ये समझने के लिए चलो फिर से हम बनाते हैं ये कार्टेशियन सिस्टम. पॉइंट क्या लिया था पिछली बार हमने? 3,5. 3,5 मतलब क्या होता है? ये एक पॉइंट है A. ठीक, इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी थी? 3, और ऊपर वाली दूरी कितनी थी? 5. तो हमें अब क्या बताना है? मान लो सपोज दिस इज द ओरिजिन 0,0, तो 0,0 से ये डिस्टेंस बतानी है. ठीक, ये जो मैंने हाईलाइट ये डॉटेड लाइन में मार्क करी है,
ये डिस्टेंस बतानी है। तो हमें पता है कि एक ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5। इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाई एक्सिस से दूरी है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 3 और वर्टिकल डिस्टेंस 5 है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे इसे 4 कर लो तो सॉल्व होने में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो अब ये डिस्टेंस बतानी है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, √3² प्लस 4² निकाल सकते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत की बात कब आती है, दिक्कत तो नहीं आती है कभी, लॉजिकल, ये समझ गए ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3² प्लस 4² इज इक्वल टू h², फिर इसका अंडर रूट कर दोगे तो ये h की वैल्यू आ जाएगी। ये तो था ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का तरीका। अच्छा, एक और चीज थोड़ा जनरलाइज करके लिख देते हैं। सपोज एक पॉइंट है, लेट्स कॉल इट x1, y1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से जब हम चलेंगे और इस पॉइंट के नीचे तक पहुंचेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा x1, और ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना होगा y1। ठीक, ये याद रखना, यही मतलब हुआ। अच्छा, अब एक और पॉइंट ले लिया, इसको बड़ा कर देते हैं। ये ठीक, एक पॉइंट हमने ले लिया, ब्लू से ही लेता हूं, यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स रख दिए x2, y2। ठीक है, अब इसका, इस बात का क्या मतलब है कि ये जो पॉइंट B है और ये A है, तो पॉइंट B पे अगर पहुंचना है हमें ओरिजिन से पहुंचना है B पे, तो नीचे कितना चलना पड़ेगा x2। मतलब अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई x2, है ना, और ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y2। ठीक, क्लियर है, ये बातें क्लियर है। x1, y1 तो x ये वाली डिस्टेंस, y वर्टिकल डिस्टेंस, x2, y2 तो x2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और y2 वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक, अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब कि A और B के बीच में। सो लेट्स ज्वाइन A एंड B, ज्वाइन कर दिया। हम्म? अच्छा, अब ये बताओ, ये पूरा लेट्स कॉल दिस O, लेट्स कॉल इट P, लेट्स कॉल इट Q। ठीक, तो OQ X है, OP X2 है, OQ X2 है और OP X1 है। क्यों है ये हमें पता है, तो PQ की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा X2 है, इसमें से X1 माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ये लेंथ कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। क्लियर। अब इसको हम जरा इसको भी ज्वाइन कर देते हैं हॉरिजॉन्टली, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये जितना नीचे इतना ही ऊपर होगा। लेट्स कॉल दिस इज a ना, दिस पॉइंट इज a, लेट्स कॉल इट d। तो बेटा AD कितना हो जाएगा, सेम PQ के बराबर, दैट इज x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा, अब जरा सी सीधी सीधी दूरी की बात कर लेते हैं। ये P से A तक है y1, ठीक है, ये डिस्टेंस है, और P से लेट्स कॉल इट B डैश। P से B डैश तक कितना होगा, ये देखो, ये इधर ये जो दोनों बन रहे हैं, ये दोनों क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है ना एकदम स्ट्रेट, जितनी लेंथ Q से B की उतनी लेंथ P से B डैश की है। तो ये हो जाएगा बेटा y2 और नीचे वाला है y1, तो ये A B डैश कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। और अब ये वाली लेंथ मतलब कि db कितनी हो जाएगी, वही सामने रेक्टेंगल y2 माइनस y1, है ना, ये जितनी ये लेंथ है वही तो लेंथ ये भी है y2 माइनस y1। अब एक ट्रायंगल देखो,
ए डी बी, जहां पे एंगल डी 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर तो डिस्टेंस हो गया बिटवीन ए बी, दिस इज इक्वल टू ए डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए डी इज एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, प्लस बी डी की जगह क्या रख सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और ये फिर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, आ गया फॉर्मूला, प्रूव हो गया। तो अब एक एग्जांपल छोटा सा ले लो, ये प्रूफ समझ लेना। ये क्यों समझना है, क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग में मदद करेगा आगे चल के। ठीक है, सवाल तो तुम्हारे इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो लेट्स से देयर इज अ पॉइंट A whose coordinates are given 3,7 and there is a point B whose coordinates are given 4,3. Now let's assume you can assume anything, like you can call this as x1 y1 or you can call this as x1 y1. Let's call this time x2 y2. ठीक है, let's apply the formula x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, whole thing to the power of 1 by 2 or under root. So 4 minus 3 is 1 square plus 3 minus 7 is minus 4 square. Let's put under root. This becomes 1 plus 16 under root, that is under root 17. Check. This is how we'll calculate the distance formula. अब next class में हम क्या देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस करना, जहाँ कहीं से भी क्वेश्चंस मिले करना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करना, एब्सिस ऑर्डिनेट के करना, वरना मैं एक वर्कशीट तो डाल ही दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंटेरॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर पढ़ेंगे, सेंट्रोइड पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला को कवर कर ले। So please go and revise this thing. Try to revise the concepts again and again. What do you mean by coordinates? What is that actually means? 3,4, if a address of a point is 3,4. So what does that actually means? That means that we'll have to move plus 3 in the direction of x and then plus 4 in the direction of y. So with this we come to the end of the session. Hopefully you all enjoyed the session and take care. Bye bye. Hope to meet you again. Take care. Bye bye.